अटारी वाघा बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस चले गए हैं। ये वो लोग थे जिनके अल्पकालिक वीजा की समय सीमा समाप्त हो गई थी। वहीं मेरठ की सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने क्यों बॉर्डर से लौटाया, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने ऐलान किया कि सभी वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस भेजा जाए। इसी के तहत सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। लेकिन मेरठ के सरदाना इलाके की रहने वाली सना इन दिनों मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं। सना की शादी पाकिस्तान में हुई है और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। सना का पासपोर्ट भारतीय है तो उनको वापस जाने से वाघा बॉर्डर पर रोक दिया गया, जबकि बच्चों का पासपोर्ट पाकिस्तान का बना है तो उनको जाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन बच्चों की उम्र काफी कम है, इसलिए सना फिलहाल अपने बच्चों के साथ वापस सरदाना आ गई हैं। पीओके से लेके लाहौर तक इस समय खलबली मची हुई है, क्योंकि दुश्मन यानी पाकिस्तान को पता है कि भारत बदला लेगा, जरूर लेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निहत्थे पर्यटकों को पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने निशाना बनाया। अब पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, बदला बदला बदला। और वो बदला कब कैसे लिया जाएगा, ये भारत सरकार भली भांति जानती है। न्यूज 24 मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में। ऑक्ट्राय पोस्ट में हम मौजूद हैं और यहां पर आप देखिए तस्वीरों में ये 0 लाइन का गेट है। इस गेट को एहतियातन बंद कर दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर पर बेहद ज्यादा तनाव बना हुआ है। गेट पर आपको ताला लटका हुआ दिखेगा और यहां पर आपको जवान जो है वो बेहद ज्यादा अलर्ट दिखेंगे। आपको बता दें कि यहां पर जो टूरिस्ट हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब एहतियातन जो है इस गेट को बंद कर दिया गया है, यानी कोई भी टूरिस्ट जो है इस गेट से आगे नहीं जा पाएगा। जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, और यहां से चंद कदमों की दूरी पर कायर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इस समय पाकिस्तान में एलओसी और आईबी पर लॉन्चिंग पैड ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप से लॉन्चिंग पैड से शिफ्ट कर दिया है, पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए। दरअसल सरदाना निवासी सना की शादी 2020 में पाकिस्तान में हुई। सना 14 अप्रैल को 45 दिन के वीजा पर दोनों बच्चों के साथ अपने मायके आईं और बीते 14 दिनों से मायके में रह रही हैं। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की वजह से उन्हें पाकिस्तान लौटने का आदेश दिया गया। सना अपने दोनों बच्चों के साथ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुंची, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे से हो गए थे यहाँ पे, हमने रिहाव ने जल्दी से निकाह कर दिया था। तो वो चली गई थी वहाँ। लड़का कहाँ का था? लड़का पाकिस्तान का है, कराची का डॉक्टर है। तो हमें जैसे हमारी लड़की अब हमसे मिलने के लिए आई, 2 बच्चे हैं, एक तो लड़की है 1 साल की, एक लड़का है 3 साल का। हम बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर पे जाने के बाद जैसे हम गए तो वहाँ हमें वो फौजी लोग कहने लगे, नुका भाई इन बच्चों का तो वीज़ा है पाकिस्तान का, ये जा सकते हैं, और लड़की का वीज़ा है यहाँ का इंडिया का, ये वापस जाएगी। तो वहाँ एक बड़े अधिकारी आए स्टार वाले, वो देख के बच्चों को यूँ कहने लगे, नुका भाई ये छोटे छोटे बच्चे कैसे माँ के बगैर रहेंगे और कैसे जाएंगे, ये कैसे बॉर्डर पार करेंगे, ये इनको तो बोलना भी नहीं आता। तो जब हम पे चलना नहीं आता तो हम रोने लगे। हमने कहा कि भैया, फिर उन्होंने फ़ोन करके एक बड़े अधिकारी को और उनसे भी बड़े अधिकारी को बुलाया। वो सादी वर्दी में आए, वो देख के यूँ कहने लगे आप जा सकते हो, बिल्कुल घर वापस चले जाओ, इनको लेके कोई समाधान होगा और हम ये तुम्हारी बच्ची वहाँ चली जाएगी। हम यही चाहते हैं सरकार से, हमारी ये निवेदन है, हमारी गुजारिश है कि हमारी बच्ची अपने घर चली जाए। बताया जा रहा है कि नियमों के मुताबिक शादी के 9 साल पूरे होने के बाद ही पाकिस्तान नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं उनके दोनों बच्चों के पास पाकिस्तानी पहचान पत्र है। बच्चों की कम उम्र को देखते हुए उन्हें अकेले पाकिस्तान नहीं भेज सकती, इसलिए फिलहाल वो अपने दोनों बच्चों के संग वापस आ गई हैं। फिलहाल सना के पास कुछ दिन का ही वीजा है। वो अपने पति के पास लौटना चाहती है, लेकिन भारतीय पहचान होने की वजह से बॉर्डर से उन्हें वापस भेज दिया गया। भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने शॉर्ट टर्म वीजा पे पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाक नागरिक हैं, उन सबको वापस 48 घंटे के अंदर करना है। उस संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां भी पाक नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पे आए थे, सभी लोगों का नाम को संकलित करके, और इसमें जो है जो जनपद प्रभारी हैं वो हमारे एफआरओ के भी दायित्व को निर्वाह करते हैं। तो सभी लोगों के नाम को छांट के उनको वापस किया गया। अब तक
पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे सबको वापस कर दिया गया। ये 2020 में शादी हुई थी इसकी, ये हमसे मिलने के लिए आई थी 45 दिन का वीज़ा लेकर, दूसरी बार ये आई है। तो अभी ये जब हमले के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया कि 48 घंटे में बॉर्डर बंद हो जाएगा, जो यहाँ रह रहा है पाकिस्तान वाला वो वापस जाए। तो हम इनको वीज़ा दिलवाने के बाद में लेकर गए थे बॉर्डर, बच्चों का LIU मेरठ से लिखवाया था वापसी के लिए, वहाँ जाके इन्होंने बॉर्डर पे जाने नहीं दिया। तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अकेला भेजा नहीं जा सकता था, तो वहाँ के जो मूल अधिकारी हैं, बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि इनके लिए अभी तो टाइम है, 30-35 दिन का तो बच्चों का अभी वीज़ा है ही, उसके बाद में जब तक कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में कुछ और प्रावधान जो भी गवर्नमेंट निकालेगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उन्हें भिजवाने के लिए जो भी गवर्नमेंट करेगी। तो सना का जो पासपोर्ट वो इंडिया का है, बच्चों का पासपोर्ट पाकिस्तान जी। तो ये पेचीदा पेज फंस गया है। हाँ, ये पेज फंसा हुआ है, वो इंडियन है, शादी पाकिस्तान में हुई है तो बच्चे पाकिस्तानी हैं। तो अटारी बॉर्डर कब लेकर गए थे, कब वहाँ से वापस आए, उन्होंने क्या कहा? हम परसों सुबह लेकर गए थे और परसों रात तक जब वहाँ 2 बजे तक वहाँ पर रहे, कोशिश करी जाने के लिए, और जब वहाँ नहीं जाने दिया तो फिर वापस लेकर आना पड़ा। वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के RS पुरा सेक्टर के 0 लाइन पर स्थित गेट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। यहाँ पर टूरिस्ट देश के कोने कोने से आते हैं और गेट के आगे जाकर पाकिस्तान की सीमा को देखते हैं, लेकिन BSF की ओर से गेट पर ताला लगा दिया गया है। किसी भी पर्यटक को इस गेट से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बॉर्डर पर जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।